हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड विषय कंप्यूटर विज्ञान जिनका नाम है मैं और मेरा कंप्यूटर, जो कि कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए समान पुस्तकें हैं। अगर आप लोग कक्षा 6 में पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। कक्षा 7 वाले अगर विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और कक्षा 8 वाले स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि तीनों के लिए जो है पुस्तकें समान है कंप्यूटर विज्ञान की। तो इस वीडियो में जो हम लोग पार्ट 3 का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो देखिए पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पार्ट 3 में दिया हुआ है आइए कंप्यूटर चलाए। इसको अंग्रेजी में कहे तो लेट्स स्टार्ट द कंप्यूटर। तो आप लोग को क्या करना है, इसे एक बार पढ़ लेना। आइए कंप्यूटर चलाए पार्ट 3 को आप लोग को एक बार पढ़ लेना है। इसे जब आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं तो हम जब प्रश्न उत्तर करेंगे तो उसे आप लोग को समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम इनका प्रश्न उत्तर को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए पार्ट 3 का अभ्यास के प्रश्न 1 में दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों के, यानी कि ये जो नीचे प्रश्न दिया है पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवी, उन सभी प्रश्नों के कह रहा है विकल्पों में से, विकल्प कौन सा है यहाँ पे देखिए ABCD, यहाँ पे इसमें 4 विकल्प दिया है, इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। जैसे प्रश्न कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर होता है, इनपुट डिवाइस होता है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है सी ऑप्शन सही होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पर आप लोग को हम समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशेष प्रकार का कौन सा सिस्टम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। प्रश्न में हम यही बता रहा था, कह रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब इसी तरह से देखिए दूसरा नंबर में कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन है। इसमें देखिए 4 विकल्प दिया है, इसमें से सही विकल्प का क्या करना है, आप लोग को चयन करना है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन सा है, ये हमारा विंडोज दिया हुआ है। ये जो विंडोज है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। यहाँ पर आप लोग इसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण देखिए विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, लाइनक्स हो गया और यूनिक्स, ये जो दिया हुआ है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसी में से, देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। तो देखिए 2 नंबर में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे विंडोज दिया हुआ है, विंडोज ऑप्शन में यहाँ पे ये विंडोज हो जाएंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, स्टार्ट बटन डेस्कटॉप में कहाँ होता है। स्टार्ट बटन जो है डेस्कटॉप में कहाँ होता है वो आप लोग को बताना है। तो देखिए स्टार्ट बटन जो है नीचे की तरफ बाईं ओर होता है। इसका उत्तर हो जाएंगे सी। यहाँ पर आप लोग को इसको भी उत्तर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एक डेस्कटॉप है, ये क्या है, एक डेस्कटॉप है। और इस डेस्कटॉप में देखें तो स्टार्ट बटन कहाँ पे है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा स्टार्ट बटन, और ये जो स्टार्ट बटन है ये दाईं तरफ है या बाईं तरफ है। तो देखिए इधर जो होता है वो हमारा बाईं तरफ होता है और उधर वाले दाईं तरफ होता है। तो देखिए ये जो दिया हुआ ये हमारा दाईं तरफ है। टास्क बार अगर पूछता ये हमारा इधर है तो दाईं तरफ है, और यही अगर देखें स्टार्ट बटन तो ये हमारा बाईं तरफ है। यहाँ पर देखिए दिया भी होगा, इसका उत्तर यहाँ पर आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए स्टार्ट बटन कहाँ होता है, यह बटन डेस्कटॉप के नीचे से बाईं तरफ होता है। यहाँ पे लिख देंगे बाईं तरफ वाले ऑप्शन जो दिया हुआ है उसे आप लोगों को क्या करना है, टिक लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को कौन सा टिक लगाना है, नीचे की तरफ बाईं ओर, ये हो गया इसका उत्तर। अब इसी तरह से आप देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है डेस्कटॉप के बैकग्राउंड बदलने हेतु माउस के कौन से बटन पर क्लिक करते हैं। प्रश्न को समझिए, प्रश्न में कह रहा है डेस्कटॉप के बैकग्राउंड, बैकग्राउंड यानी वॉलपेपर। तो देखिए जैसे आप लोगों के मोबाइल में वॉलपेपर होता है, आप अपने वॉलपेपर को बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार डेस्कटॉप के जो बैकग्राउंड होते हैं यानी कि उसका वॉलपेपर बदलने हेतु माउस के कौन से बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए ये हमारा होता है माउस, और इसमें देखिए यहाँ पे 2 बटन होता है। यहाँ पे देखिए एक होता है लेफ्ट और दूसरा होता है राइट। लेफ्ट राइट 2 बटन है, ये बटन है, दूसरा ये भी बटन है। तो इसमें से कौन सा बटन को क्लिक करते हैं बैकग्राउंड बदलने के लिए, यानी कि वॉलपेपर बदलने के लिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएंगे राइट क्लिक, बी इसका उत्तर सही हो जाएंगे। राइट क्लिक करके क्या करते हैं, हम बैकग्राउंड बदलते हैं डेस्कटॉप में। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 नंबर, 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, 5 नंबर में कह रहा है सामान्य रूप से फोल्डर का रंग क्या होता है। देखिए सामान्य रूप से जो है फोल्डर का रंग हमेशा पीला होता है। यहाँ पर देखिए इसको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा होगा आप लोगों को ये हमारा फोल्डर होता है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है फोल्डर। इसी तरह से ये जितना भी दिया है पीला कलर का वो फोल्डर होता है। देखिए फोल्डर जो है पीला कलर का, यहाँ पे देखिए लिखा भी है। स्क्रीन पर फोल्डर जो है पीले रंग का दिखाई देता है। किस रंग का दिखाई देता है, पीले रंग का। यही इसका उत्तर हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को पीले रंग टिक लगा दें। अब इसी तरह से देखिए प्रश्न संख्या 1 खत्म हो चुका है। 2 नंबर में कह रहा है मिलान करें। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा कौन कौन सा उदाहरण है। इसमें उदाहरण में देखिए यहाँ पे ये हमारा विंडोज होता है, ये आप लोग को हम बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 में देख चुके हैं। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन से है, तो विंडोज है, यहीं पे लगा देंगे हम ठीक। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ये उदाहरण हो गया विंडोज। विंडोज हम इसका इस तरह से
मिलान कर देंगे। अब देखिए दूसरा है आइकन। अब आइकन क्या होता है, ये हमारा रिसाइकल बिन होता है। यहाँ पर देखिए रिसाइकल बिन, यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आइकन, यहाँ पर देखिए ये जितने भी फाइल होते हैं ये हमारा आइकन के उदाहरण है। यहाँ पर देखिए ये सभी आइकन है। तो आइकन में देखिए यहाँ पर रिसाइकल बिन भी जो है आइकन के अंतर्गत आते हैं। तो हम क्या करेंगे, आइकन के से हम मिला देंगे रिसाइकल बिन को। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर में आइकन जो दिया था, इसे हमें किससे मिलाना था, इसे हमें रिसाइकल बिन से मिलाना है। तो यहाँ पर आइकन को हम मिलान कर दिए हैं रिसाइकल बिन से। अब देखिए तीसरा में कह रहा है डेट और टाइम। देखिए डेट और टाइम कहाँ पे होता है, तो देखिए डेट और टाइम जो है टास्क बार के नीचे की ओर होता है। यहाँ पे देखिए इसको हम इसको हम इससे मिला देंगे। यहाँ पर समझिए, इसको हम समझा देते हैं। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए कह रहा है यह हमारे टास्क बार के नीचे की तरफ दाहिनी ओर होता है। डेट एंड टाइम जो है हमारे टास्क बार के नीचे की तरफ दाहिनी ओर होता है। तो यहाँ पर लिख देना आप लोगों को, इसमें यहाँ पर टास्क बार से मिला देना इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए टास्क बार से मिला दिए हैं। अब इसी तरह से देखिए फाइल। अब फाइल क्या होता है, तो ये देखिए फाइल जो है फोल्डर होता है। आप देखिए कैसे, यहाँ पे इसको हम फोल्डर से क्यों मिला है, तो यहाँ पर समझिए ऐसी जगह जहाँ सभी तरह के फाइल्स को इकट्ठा रखा जाता है उसे फोल्डर कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, फाइल्स को फोल्डर से मिला देंगे। यहाँ पर देखिए मिलान करे में हमने इस तरह से मिलान कर दिया फाइल्स को फोल्डर से। अब देखिए लास्ट जो बच जाता है CUI का जो है ये MS-DOS उदाहरण है। तो इस तरह से इसे हम मिलान कर देंगे। इसको भी हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए CUI का ये हो गया उदाहरण MS-DOS। तो यहाँ पर दिया हुआ है CUI का MS-DOS, तो हम क्या करेंगे MS-DOS से मिला देंगे। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरे। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में कह रहा है रिक्त स्थानों को, यानी कि ये जो खाली जगह दिया है प्रश्न में, इसको हमें भरना है उपयुक्त शब्दों से, यानी कि ये जो शब्द दिया है इससे भरना है। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि इसमें से हम कोई भी शब्द इस जगह पे भर देंगे खाली जगह पे। तो इसमें से हमें क्या करना होगा, प्रश्न को पहले समझना होगा और प्रश्न में जो कह रहा है उसके अनुसार हमें क्या करना है, इसमें से शब्द छांट करके इसमें भरना है। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है 3 का, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित डाइस करता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कौन नियंत्रित करता है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें भरना आप लोग को समझा भी देंगे, पहले आप लोग यहाँ पर भर लीजिए। यहाँ पर आप लोग को भर लेना है ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह से भर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को इसको हम समझा दें। यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़िए। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशेष प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर या लैपटॉप को चलाने में मदद करता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच एक पुल की तरह काम करता है। यहाँ पे देखिए हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच जो है कौन पुल की तरह काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पहला हम भर दिए हैं। अब इसी तरह से दूसरा प्रश्न को देखेंगे। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 का दूसरा नंबर ये कह रहा है विंडोज और डाइस ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। देखिए विंडोज के अलावा और कौन से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण थे। देखिए विंडोज के अलावा जो है लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण, और भी उदाहरण है तो आप लोगों को दिखाएंगे। इसमें से पहले इसको भर लीजिए। लिनक्स जो है, विंडोज और लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। यहाँ पर जो दिया हुआ था इसी में से भरना होता है इसमें। यहाँ पे देखिए इसका उदाहरण आप लोगों को दिखाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया और यूनिक्स हो गया। ये जो दिया हुआ है ऑप्शन ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो देखिए हमें दिया हुआ था उसमें विंडोज दिया हुआ था और दूसरा ऑप्शन में दिया था लिनक्स। तो हमें क्या करना था, लिनक्स भरना था उसमें, तो हमने भर दिया था यहाँ पे लिनक्स। अब देखिए तीसरा प्रश्न को समझते हैं। अब देखिए तीसरा में कह रहा है विंडोज में कीबोर्ड और डाइस दोनों का इस्तेमाल होता है। देखिए विंडोज में कीबोर्ड और माउस दोनों का इस्तेमाल होता है। देखिए इसमें माउस दिया होगा, यहाँ पे दिया है माउस, तो माउस भर लेना है, यहाँ पे भर देना है माउस। अब इसी तरह से देखिए 4 नंबर में कह रहा है कंप्यूटर को उपयोग करने वाले व्यक्ति को डाइस कहते हैं। देखिए कंप्यूटर को जो उपयोग करता है उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, उसको हम यूजर कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया ऑप्शन में यूजर, यूजर भर लेना। इसको हम समझा भी देंगे। यहाँ पे देखिए पहले लिख लिए यूजर, अब यहाँ पे समझ। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर को ऑपरेट करिए या फिर उपयोग करिए। तो कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, यूजर कहते हैं। तो अभी आप लोगों को हमने समझाया, तो यूजर भर देना है उसमें, तो हमने भर दिया। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से 5 नंबर को। अब देखिए 5 नंबर में कह रहा है कंप्यूटर और यूजर के मध्य यानी बीच डाइस एक इंटरफेस का कार्य करता है। कंप्यूटर और यूजर के मध्य यानी कि बीच में कौन इंटरफेस का कार्य करता है, तो वो हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनके बीच काम करता है। यहाँ पर आप लोगों को समझा भी देंगे, पहले इसको लिख लीजिए एक बार। यहाँ पर लिख देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे आप लोगों को कॉपी पे बनाना है, बाकी यहाँ पे हम आप लोगों को समझा दिए हैं। अब इसको समझ, यहाँ पे देखिए इसमें समझिए इस आकृति के माध्यम से। कंप्यूटर ये हो गया कंप्यूटर और यहाँ पे ये हो गया यूजर। इनके बीच में कौन काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इस बीच में जो है मध्य में यानी कि बीच में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम भर दिए हैं उसमें। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 में, प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है और इसमें कह रहा है पहला नंबर में
ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखें। ऑपरेटिंग सिस्टम का परिभाषा जो है उदाहरण के साथ लिखना है। ये आपके बुक में दिया हुआ है, बहुत बार समझाए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, उसका परिभाषा और उदाहरण दोनों लिखना है। इससे पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, प्रश्न संख्या 3-2 उसमें बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको लिख दिए हैं और इसको आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा सबसे पहले लिखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशेष प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर या लैपटॉप को चलाने में मदद करता है। यह कंप्यूटर को हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच पुल की तरह काम करता है। इसका उदाहरण भी देना है। उदाहरण देखिए, हम इसको अंग्रेजी में लिखे, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इसी तरह से लाइनक्स, मैक, यूनिक्स, ये सभी इसका उदाहरण हो गया। लिख देंगे आगे ईटीसी। इस तरह से ये हमारा प्रश्न संख्या 4 का पहला नंबर था। अब दूसरा नंबर में देखिए यहाँ पे लिख दिए प्रश्न को, यहाँ से समझ लीजिए। CUI और GUI में क्या अंतर है? देखिए CUI और GUI आप लोगों को क्या करना है, बुक में ढूंढना है और उसमें से अंतर आप लोगों को ढूंढ कर लिखना है। यहाँ पे हम देखिए इसमें ढूंढ करके लिख दिए, उत्तर में हो जाएंगे। CUI का पूरा नाम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। CUI में कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें यूजर कुछ कमांड्स को लिखकर कंप्यूटर से बातचीत करता है। उदाहरण के लिए हो गया MS-DOS, ये MS-DOS CUI का उदाहरण हो गया। इसी तरह से अब GUI में देखना है। GUI में क्या है, तो देखिए GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। GUI में कीबोर्ड के साथ साथ माउस या टच स्क्रीन का इस्तेमाल होता है जो यूजर के कार्य को आसान बनाता है। उदाहरण ये हो गया आइकॉन्स, बटन्स, माउस, पॉइंटर, ETC। इस तरह से आप लोग को लिख देना है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 का। स्क्रीन सेवर क्या है? स्क्रीन सेवर जो है आपके बुक में जो भी बता रहे हैं वो आपके बुक में उत्तर दिया, आपके बुक से ही ढूंढ करके बता रहे हैं। स्क्रीन सेवर क्या है? देखिए स्क्रीन सेवर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चित्र, पैटर्न या दृश्य प्रदर्शित करता है। इस तरह से इसका उत्तर लिख देना है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर में कह रहा है फाइल और फोल्डर में क्या अंतर है? फाइल और फोल्डर दोनों को ढूंढ लेना आप लोगों को और उसमें से उसका अंतर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए फाइल में क्या होता है, अलग अलग सूचनाओं को अलग अलग फाइलों में रखा जाता है। इन एकत्रित सूचनाओं को एक नाम दिया जाता है जिसे फाइल कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में नंबर हो गया, ग्राफ हो गया, इमेजेस इत्यादि, ये सभी फाइल का उदाहरण है। अब देखिए फोल्डर में देख रहे हैं, फोल्डर ऐसी जगह जहां सभी तरह के फाइल्स को इकट्ठा करके रखा जाता है उसे फोल्डर कहते हैं। उदाहरण के लिए फाइल का नाम हो गया, फाइल का साइज हो गया, नाम इत्यादि, ये सभी हो गया इसका उदाहरण। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे 4 नंबर। अब देख लेते हैं इसी तरह से 5 नंबर में। अब देखिए 5 में क्या दिया हुआ है आपके बुक में। रिसाइकल बिन क्या है? रिसाइकल बिन क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए लिख दिए, यहाँ पर आप लोगों को समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिसाइकल बिन क्या होता है, उत्तर लिखे हैं यहाँ पे। रिसाइकल बिन एक कंप्यूटर फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइलों और फोल्डरों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। ये इस तरह से उत्तर आप लोगों को लिख देना है। अब इसी तरह से देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे देखिए प्रश्न 4 खत्म हो चुका है, प्रश्न 5 को समझिए। देखिए प्रश्न 5 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला कह रहा है संजू के कंप्यूटर का डेट और टाइम गलत दिखा रहा है, संजू इसे कैसे ठीक करेगा? तो देखिए संजू का जो है कंप्यूटर का डेट और टाइम दोनों जो है गलत दिखा रहा है, उसे वो कैसे ठीक करेंगे? तो इसका स्टेप आप लोगों को लिख देना। आपके बुक में दिया हुआ है, जो भी बता रहे हैं आपके बुक में दिया है स्टेप। यहाँ पे देखिए हमने उसमें से स्टेप लिख दिया। फर्स्ट स्टेप आप लोगों को लिखना है, सबसे पहले डेट एंड टाइम सेटिंग बटन पर क्लिक करेंगे तो एक नया विंडोज खुलेगा। दूसरा स्टेप लिखना है आप लोगों को, विंडो में चेंज बटन पर क्लिक करेंगे फिर एक विंडो खुलेगा। तीसरा स्टेप में विंडो में सही तारीख और समय इनपुट करेंगे और चौथा स्टेप में फिर चेंज बटन पर क्लिक करेंगे तो समय चेंज हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है गीता का एक महत्वपूर्ण फाइल डिलीट हो गया है, उसे वो कैसे वापस लाएगी? गीता का जो है एक फाइल डिलीट हो गया, उसे वो कैसे वापस लाएगी? तो यहाँ पर देखिए स्टेप आप लोगों को लिखना है। इसी तरह से आपको भी लिखना है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर लिखना है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरह से आप लोगों को। पहला स्टेप तो देखिए यहाँ पे गीता को डेस्कटॉप के आइकन से रिसाइकल बिन पर जल्दी यानी कि 2 बार इस तरह से माउस को डबल टैप यानी करना है, 2 बार क्लिक करके रिसाइकल बिन खोलना है। दूसरा स्टेप में किसी फाइल या फोल्डर को फिर से वापस लाने के लिए फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे और तीसरा स्टेप में उसके बाद रिस्टोर बटन पर क्लिक करेंगे तो वो जो है फाइल वापस आ जाएंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है राजू को अपने बनाए फोल्डर का नाम बदलना है, क्या यह संभव है? तो इसका उत्तर लिखना है। देखिए सबसे पहले ये हमें पूछा संभव है या नहीं, तो कहेंगे हाँ यह संभव है। तो कैसे संभव है? तो यहाँ पर लिख देना, उसका उत्तर लिख देना आगे। फाइल फोल्डर का नाम बदलने के लिए फाइल फोल्डर पर राइट क्लिक करें, फिर नया नाम टाइप करें और इंटर की दबाएं। इस तरह से आप लोगों को फोल्डर का नाम चेंज हो जाएगा यानी कि बदल जाएगा। अब देखिए 4 नंबर में कह रहा है एक्सो सीरीज में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? एक्सो सीरीज में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं वो आप सभी को लिखना है। तो देखिए इसके अंदर विंडोज एक्सो सीरीज में नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, स्नैपिंग टूल या फिर इसी को कहते हैं स्नैप एंड स्केच, कैलकुलेटर, मैग्नीफायर, विंडोज मीडिया प्लेयर, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्टर, विंडोज एक्सप्लोर यानी उसी को हम कह सकते हैं फाइल एक्सप्लोर इत्यादि सॉफ्टवेयर होते हैं इसके अंदर।
एक्सो सीरीज के अंदर। तो इस तरह से ये हमारा 4 नंबर प्रश्न था। अब देख लेते इसी तरह से प्रश्न 5 को देखिए। प्रश्न 5 का ये 5 नंबर कह रहा है डेस्कटॉप के किन्हीं 3 घटक के बारे में बताएं। डेस्कटॉप के किन्हीं 3 घटक के बारे में आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर लिख दिए। जितना भी बता रहे हैं हम बार बार बता रहे हैं, आपके बुक में दिया हुआ है, आप लोगों को एक बार बुक को पढ़ लेना है। तो देखिए डेस्कटॉप के 3 घटक निम्न प्रकार है। पहला हो गया आइकॉन, दूसरा हो गया स्टार्ट बटन, तीसरा हो गया टास्क बार। ये आपके बुक में दिया हुआ है, इस तरह से आप लोगों को उत्तर लिख देना है। तो इस तरह से पार्ट 3 आप लोगों का खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 4 को देखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।